हेलो दोस्तों, आप लोग को स्वागत है अपना चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर। और मैं हूं आप लोग के साथ रोशन कुमार। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैलेंडर से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर और कुछ उसके नोट्स पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए हुए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सामान्य वर्ष क्या होता है। एक सामान्य वर्ष जो होता है उसमें 365 दिन होता है, और या कह सकते हैं कि 52 सप्ताह और एक विषम दिन होता है। तो 365 को जब हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से 365 को डिवाइड करेंगे तो 7 पचे 35 हो गया ना। 6 में से 5 जाएगा तो 1, 3 के 3 खत्म हो गया, 15। तो 7 दूनी के 14, 1 बच गया ना। तो वही एक साल में जो होता है 52 सप्ताह होता है और एक विषम दिन होता है। उसी तरह से एक लीप वर्ष में जो होता है 366 दिन होता है। लीप वर्ष या अधिवर्ष कहते हैं। तो 366 हो रहा है, तो इसमें क्या होता है कि 52 सप्ताह होता है और 2 विषम दिन होता है। तो अब हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 1852 से 1951 तक कितने लीप ईयर है। 1852 से 1951 तक कितने लीप ईयर है। तो 1852 से 1951 के बीच में कितना वर्ष हो गया, तो 100 वर्ष होगा। ऐसे कोई सोच सकता है कि 53 से जोड़ के चलिएगा तब तो क्या होगा, 99 वर्ष ही होगा। लेकिन क्या है इसमें क्वेश्चन में 1852 से लेकर 1951 में 100 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि 1900 जो है लीप वर्ष नहीं है। कैसे लीप वर्ष नहीं है, यदि 400 से यदि डिवाइड करेंगे 1900 के तो पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो हम कह सकते हैं कि 1900 लीप ईयर नहीं है, न तो 1800 है। तो इसमें जो होगा लीप ईयर कितना होगा, तो 24 होगा। ठीक है, 24 लीप वर्ष होगा। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 1952 से 2051 तक कितने लीप ईयर थे। 1952 से 2051 के बीच में कितना लीप ईयर है। तो 1952 से 2051 के बीच में कितना वर्ष है, तो 100 वर्ष है। यहाँ पर 24 लीप वर्ष ही आंसर हो जाएगा। तो 100 वर्ष हुआ, तो यदि तो 2000 क्या है, लीप ईयर है कि नहीं है, तो 2000 लीप ईयर है। 2000 जो है लीप ईयर कैसे है, तो 2000 को 400 से भागा देंगे तो कट जाएगा, 400 पचे 2000, तथा हम कह सकते हैं कि लीप ईयर है। तो लीप ईयर में जो होता है 100 साल में 25 लीप वर्ष हो जाता है। ठीक है, कैसे हुआ, इसमें क्या हुआ कि 1900 वर्ष जब आएगा तो लीप वर्ष नहीं रहेगा, तो क्या होगा 100 साल में एक घट जाएगा। ऐसे 100 साल में कितना होना चाहिए, 4 से यदि 100 को डिवाइड करेंगे तो 25, 25 तक 100 लीप वर्ष होना चाहिए। लेकिन 1900 जो है लीप वर्ष नहीं है, तो 24 लीप वर्ष होगा। लेकिन वही जब 100 वर्ष में क्या है 25 लीप ईयर है, 2000 लीप ईयर है, तो हम कह सकते हैं कि जो है 100 साल में 25 लीप वर्ष होते हैं। अब हम लोग इस पर कुछ नोट्स देख लेते हैं कॉन्सेप्ट को। तो अगर शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है तो 100 वर्षों में 25 बार लीप वर्ष होता है, अभी ही बता है। और नहीं तो 24 बार। यदि समान वर्ष है तो 24 बार ही लीप ईयर होगा 100 साल में। उसी तरह से अगला कॉन्सेप्ट कर रहा है कि एक समान वर्ष में वर्ष का पहला दिन होता है जो कि बराबर होता है वर्ष का अंतिम दिन। जैसे में 1/1/2017 को रविवार है तो 31/12/2017 को भी रविवार होगा। लेकिन यदि कोई कह दे कि 1/1/2017 को रविवार है तो 1/1/2018 को क्या होगा, तो जब एक साल पूरा हो जाता है तो जब एक आता है ना तो क्या होता है कि एक दिन से बढ़ जाता है, तो सोमवार हो जाता है। लेकिन 1/1/2017 से 31/12/2017 को भी क्या होगा, रविवार ही होगा। तो वर्ष का पहला दिन बराबर होता है वर्ष का अंतिम दिन जब समान वर्ष हो, लीप वर्ष नहीं हो। 2017 लीप वर्ष है नहीं है, क्योंकि 2017 जो है 4 से पूरा पूरा भाज्य नहीं है। तो हम लोग अगला कॉन्सेप्ट पर देख। अब कह रहा है कि एक लीप वर्ष में जब 1/1/2016 को शुक्रवार था तो 31/12/2016 को क्या हो जाएगा, तो शनिवार हो जाएगा। एक दिन से बढ़ जाएगा। एक दिन से बढ़ जाता है, क्यों, क्योंकि समान वर्ष में फरवरी 28 दिन का होता है, लेकिन लीप वर्ष में फरवरी जो होता है 29 दिन का होता है। दूसरा बात याद रखना है कि जो महीना 31 का होता है, 31 का यदि कोई महीना है तो उसमें विषम दिन कितना होता है,
तो 7 से 31 को भागा देंगे तो 7 चक 28 तो 3। तो याद रखना है कि यदि कोई महीना 31 का है तो उसका विषम दिन कितना है, 3 दिन होता है। और यदि कोई 30 का है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर 2 बचेगा। तो यदि 31 का महीना हो तो 3 विषम दिन होता है, ठीक है। यदि 30 का महीना हो तो 2 विषम दिन होता है। ये दोनों कॉन्सेप्ट को याद रखना है। ये नहीं कि कोई भी क्वेश्चन में 31 और 30 करेंगे, यूज करेंगे तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा, लेकिन 3 और 2 को यूज करेंगे तो बहुत छोटा में बन जाएगा क्वेश्चन। तो टाइप 1 क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे कि जब समान तारीख और समान महीना हो, जब तारीख और महीना क्या हो, सेम हो, और वर्ष क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि 11/4/1717 को शुक्रवार था, तो 11/4/1721 को कौन सा दिन होगा, यही पूछ रहा है हम लोग से। तो इसको कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि वर्ष को घटा देंगे, तो 1721 अब माइनस 1717, तो कितना बच जाएगा, 21 में से 17 जाएगा तो 4। तो 4 वर्ष में लीप वर्ष कितना होगा, तो 4 को 4 से भागा देंगे तो एक मरतबा पूरा कट जाएगा। तो यही जो होता है लीप वर्ष होता है, ठीक है। तो लीप वर्ष कितना हो जाएगा, एक बार 1, तो 4 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 5। तथा 1721 से 1717 में कितना विषम दिन हो गया, 4 विषम दिन हो गया। 4 वर्ष मतलब कि 4 विषम दिन, और लीप वर्ष एक हो गया तो 1 विषम दिन। तो टोटल कितना विषम दिन हो गया, 5 दिन। तो शुक्रवार में 5 दिन जोड़ेंगे तो पहला क्या होगा, शनिवार, उसके बाद रविवार, उसके बाद सोमवार, उसके बाद मंगलवार, और 5वां दिन कौन सा होगा, बुधवार। तो हम कह सकते हैं कि बुधवार जो होगा 1721 को होगा, 11/4/1721 को बुधवार होगा। अब एक कोई कह सकता है कि लीप वर्ष एक काहे होगा। अब एक बात देखते हैं, 1717, 1718, 1719, 1720 और 1721, इसमें कौन सा लीप वर्ष है। तो जो संख्या 4 से विभाज्य हो वो क्या होता है, लीप वर्ष होता है। तो 4 से विभाज्य के लिए सबसे अच्छा ट्रिक होता है कि अंतिम 2 संख्या जो है 4 से विभाज्य है तो पूरा संख्या 4 से विभाज्य होगा। तो इसमें कौन सा अंतिम 2 संख्या है जो कि 4 से विभाज्य है, तो 1720, यही ना है। तो इसमें क्या हो रहा है, 1717 से 1721 में लीप वर्ष कितना है, तो एक ही है ना। तो यहाँ पर लीप वर्ष कितना लिखे हैं, 1 वर्ष लिखे हैं। और 1721 से 1717 में कितना वर्ष है बीच में, तो 4 वर्ष है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 23/7/1921 को बुधवार था, तो 23/7/1941 को कौन सा दिन होगा, इन्हें क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब तारीख समान हो, महीना समान हो, तो वर्ष में से दूसरे वर्ष को माइनस कर देंगे। तो 1941 से घटा देंगे 1921 को, तो कितना बच जाएगा, 41 में से 21 जाएगा तो 20 बचेगा। अब लीप वर्ष कितना होगा, तो 4 से 20 को भागा दे देंगे। अब बार बार तो नहीं ना करेंगे, 1941, 1921, 1922, 1923 इतना लिखेंगे तो 5 मिनट लगेगा। क्वेश्चन में कितना टाइम मिलता है हम लोग को बनाने का, 40 से 45 सेकंड ही एक क्वेश्चन पर पड़ता है। तो क्या करेंगे कि 4 से भाग दे देंगे 20 को, तो 4 5 20 कट जाएगा पूरा पूरा। तो हमको पता चल गया कि लीप वर्ष कितना है, 20 साल में 5 बार। और डायरेक्ट भी हम लोग कह सकते हैं कि यदि वर्ष कितना आ गया, 20 आ गया, तो 4 से भागा देंगे तो 5, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 5, लीप वर्ष 5 हो गया। तो दोनों को जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा। अब 25 को हो गया। अब क्या देखते हैं कि हर एक 7वां दिन जो होता है वही दिन होता है। यदि आज बुधवार है तो अगले 7वां दिन भी बुधवार होगा, फिर अगले 7वां दिन बुधवार होगा। 7वां दिन से हमको कोई मतलब नहीं है। तो क्या करेंगे कि 25 को 7 से डिवाइड कर देंगे, जितना आ जाएगा रिमाइंडर वही विषम दिन हो गया। तो 7 से 25 को भागा देंगे तो कितना मरतबे कट जाएगा, 7 या 21, और शेष कितना बच जाएगा, तो 4 शेष बच गया। तो बुधवार में 4 जोड़ देंगे, तो बुधवार के बाद क्या आता है, बृहस्पतिवार, उसके बाद शुक्रवार, उसके बाद शनिवार, और चौथा दिन कौन सा आ जाएगा, रविवार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रविवार, संडे। तो 23/7/1921 को यदि बुधवार था तो 23/7/1941 को क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा।
अब हम लोग अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 2 क्वेश्चन कह रहा है कि जब तारीख असमान हो, माह असमान हो और वर्ष असमान हो, जब तारीख, महीना और वर्ष तीनों ही अलग अलग हो। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 15/3/1941 को यदि बृहस्पतिवार था तो 10/9/1947 को कौन सा दिन होगा। तो आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो जब क्या रहता था, जब मंथ और दिन, महीना और दिन जब समान रहता था तो क्या करते थे, वर्ष में से पहले वर्ष और दूसरे वर्ष, तो दूसरे वर्ष में से पहले वर्ष को घटा देते थे। तो 1947 माइनस 1941 तो कितना बच जाएगा, 6 वर्ष में लीप वर्ष कितना हो जाएगा, तो एक ही बार होगा, 4 एकम 4, तो लीप वर्ष 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, अब महीना क्या है, अलग अलग है और दिन भी अलग अलग है। तो मार्च के महीना में कितना दिन होता है, 31 दिन होता है। तो 31 में से क्या करेंगे, 15 घटा देंगे तो 16 दिन बच गया है अभी और। तो 31 माइनस 15 बराबर 16। अब जो होता है अगला महीना क्या होता है, अप्रैल होता है। अप्रैल में कितना दिन का होता है, तो अप्रैल 30 दिन का होता है, लेकिन विषम दिन कितना होगा, तो 2 दिन ही होगा, क्योंकि जब 30 का महीना होता है तो विषम दिन 2 होता है। क्यों, क्योंकि 7 का कटा है, हर एक 7वां दिन तो समान दिन होता है। यदि पहला तारीख को बुधवार है तो फिर 7 तारीख को बुधवार ही होगा, फिर 14 तारीख को बुधवार होगा और फिर 21 तारीख को बुधवार होगा। ठीक है, और फिर 28 तारीख को भी बुधवार होगा, लेकिन 29 और 30 को क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। तो अप्रैल में विषम दिन कितना होता है, 2 दिन। उसके बाद आएगा मई, तो मई में विषम दिन कितना का होगा, तो मई 31 का होता है, तो 3 दिन विषम होगा। उसके बाद क्या आएगा, जून, तो जून में कितना विषम दिन होगा, तो 2 ही दिन होगा जून, क्योंकि 30 का महीना होता है। उसके बाद जुलाई, जुलाई कितने का होता है महीना, 31 का होता है, तो विषम दिन 3। उसके बाद क्या आएगा, अगस्त, तो अगस्त केवा का महीना होता है, 31 का होता ही होता है, तो 3 दिन होगा। उसके बाद सितंबर, तो सितंबर में हम लोग को कितना दिन तक आ रहा है, 10/9/1947 को पूछ रहा है, तो सितंबर में कितना दिन तक, 10 तारीख को। अब क्या करेंगे कि सबको जोड़ देंगे, आज जोड़कर 7 से भाज कर देंगे, तो 6 1 7, 7 और 16 कितना होता है, 16 7 23, 23 और 2 25, 25 और 3 28, 28 और 2 30, 30 और 3 33, और 33 3 36, और 36 10 46। 46 को क्या करेंगे कि 7 से भागा दे देंगे, तो पूरा पूरा कितना मरतबा कट जाएगा, 7 6 42, बच जाएगा कितना, 4। तो 4 शेषफल बच गया, तो वही 4 विषम दिन हो गया, क्योंकि 42 दिन तक तो वो सेम ही रहेगा, बृहस्पतिवार फिर बृहस्पतिवार फिर बृहस्पतिवार रहेगा, लेकिन 4 जो है वही विषम दिन है। तो बृहस्पतिवार में 4 जोड़ देंगे, तो बृहस्पतिवार के बाद क्या आएगा, शुक्रवार, उसके बाद शनिवार, उसके बाद रविवार, उसके बाद सोमवार। तो हम कह सकते हैं कि 10/9/1947 को सोमवार दिन होगा। ठीक है, चाहे तो अप्रैल यदि इस तरह से नहीं कर सकते, इस तरह से भी कर सकते हैं कि अप्रैल जो है 30 का महीना होता है, तो यहाँ पर 30 जोड़ देंगे। मई 31 का होता है, तो 31, जून जो होता है 30 का होता है, जुलाई 31 का होता है, अगस्त जो होता है 31 का होता है, और सितंबर में हमको किस दिन तक पूछा है, 10 दिन तक, तो 10 लिखेंगे। यदि 15 तक पूछा है तो 15। अब क्या करेंगे कि सबको जोड़ देंगे, 6 1 16 सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 186। 186 को जब 7 से भाग देंगे तो 4 आ जाएगा, तो यही 4 विषम दिन होगा। तो कौन सा दिन हो जाएगा, बृहस्पतिवार में 4 दिन जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, सोमवार। लेकिन ऐसा बड़ा सा कैलकुलेशन करने का कोई जरूरत नहीं है, छोटा ही कैलकुलेशन में बना लीजिए, वही अच्छा रहेगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 27/4/1738 को रविवार था, तो 16/11/1750 को कौन सा दिन होगा। तो जब क्या होता है, जब महीना और दिन समान रहता है तो क्या करते हैं कि वर्ष में घटाते हैं, तो 1750 माइनस 1738 बराबर कितना हो जाएगा, 50 में से 38 जाएगा तो कितना बचेगा, 12। तो 12 साल में कितना विषम दिन होगा, 12 विषम दिन हो गया। और लीप वर्ष कितना होगा, तो चढ़ती है 12, तो मतलब कि 3 लीप वर्ष हो गया। अब आते हैं मंथ पे, दिन पे, तो
चौथा महीना किसका होता है? अप्रैल का होता है। हम लोग से पूछ रहा है कौन? 11वां महीना, मतलब क्या? नवंबर का। तो अप्रैल से हम लोग को नवंबर तक जाना है। तो अप्रैल तो 30 का महीना होता है। अप्रैल 30 ही का ना महीना होता है। तो क्या करेंगे? 30 माइनस 27, 3 बच जाएगा विषम दिन। उसके बाद अप्रैल के बाद क्या आएगा? मई। तो मई में कितना दिन का होता है? 31 का होता है। तो विषम दिन कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। जून में तो 2 हो जाएगा, 30 का महीना होता है। जुलाई कितना का महीना होता है? 31 का, तो 3 विषम दिन होगा। अगस्त कितना का महीना होता है? तो 31 का ही होता है, तो 3। सितंबर कितना का महीना होता है? तो 2 31 का होता है, तो विषम दिन कितना हो गया? 2। अक्टूबर 31 का होता है, तो 3। और नवंबर तो कितना तारीख तक पूछ रहे हैं? 16 तारीख तक। तो 16 में कितना विषम दिन है? चाहे तो 16 भी जोड़ दीजिए, यानी तो 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी के 14, कितना बच गया? शेषफल 2। तो वही 2 विषम दिन हो गया। अब सबको हम लोग जोड़ देंगे, तो 12 3 15, 15 3 18, 18 3 21, 21 से 2 23, 23 से 3 26, 26 से 3 29, 29 से 2 31, 31 से 3 34, 34 से 2 36। तो क्या करेंगे? 36, 36 को क्या करेंगे? 7 से भागा देंगे, तो 7 पचे 35 कट जाएगा, बच जाएगा कितना? 1 शेषफल। यही क्या हो जाएगा? विषम दिन। तो 27/4/1738 को रविवार है, तो 16/11/1750 को कौन सा दिन होगा? तो रविवार में क्या करेंगे? 1 जोड़ देंगे, तो कौन सा दिन हो जाएगा? सोमवार। तथा हम कह सकते हैं कि 16/11/1750 को जो है सोमवार होगा, यदि 27/4/1738 को रविवार होगा। अब मंथ कौन सा महीना 31 का होता है, कौन सा 30 का होता है, याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक है कि इसको मान लेना है कि 31 का है, ये जो है 30 का होता है, लेकिन 1 फरवरी ही जो है 28 और 29 का होता है, तो उसको याद कर लेना है। तो यदि कोई कह दे कि जनवरी कौन सा होता है, तो 31 का, फरवरी 28 का होता है, उसके बाद मार्च 31 का, अप्रैल 30 का, मई जो होता है 31 का, फिर जून कितना का होता है? 30 का, जुलाई 31 का, और फिर यहाँ से चलना है अगस्त का 31 का। तो यही के कारण है कि जुलाई और अगस्त दोनों जो है 31 का होता है। फिर सितंबर 30 का, अक्टूबर 31 का, नवंबर 30 का, दिसंबर जो होता है 31 का होता है। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड में भी शेयर करें। थैंक यू।